क्या आपने कभी सोचा है कि एक 16 साल का बच्चा जिसकी आंखों में हजारों ख्वाब होने चाहिए थे, वो पंखाई से रस्सी बांधते वक्त क्या सोच रहा होता है? पाकिस्तान में हर साल हजारों तालिब इल्म ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं और अफसोसनाक बात यह है कि उनमें से कई अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक पाकिस्तान में सुसाइड करने वालों की एक बड़ी तादाद नौजवान स्टूडेंट्स की है। हम उन्हें शहीन कहकर पुकारते हैं, मगर हमने उनके परों में रत्ता और ग्रेड्स की ऐसी जंजीरें बांध दी हैं कि वो उड़ने की बजाय गिरकर दुम तोड़ देते हैं। टूर रत्ता सिस्टम, ज़हनी कत्लगाह, डुअर पीटरिंग गियर। इस खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह हमारा रत्ता सिस्टम है। हमने तलीम को इल्म से निकाल कर याददाश्त का मुकाबला बना दिया है। जब एक बच्चा पूरी रात जागकर 500 सफ़ाई रखता है और पेपर में एक सवाल गलत हो जाए तो उसे लगता है उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे निज़म ने उसे सिखाया ही नहीं कि नाकामी का सामना कैसे करते हैं। हमने सिर्फ टॉपर को इज्जत दी है और बाकी बच्चों को जीरो करार दे दिया है। रत्ता सिस्टम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को मार देता है, उसे एक रोबोट बना देता है जो सिर्फ प्रोग्रामिंग के मुताबिक चलता है। तो वो सीन है स्टडी का दबाव और मुआशरती रवैया। तारंग सेकंड बॉय। पाकिस्तान में तलीम अब माँ बाप के लिए इज्जत का मसला बन गई है। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, अगर तुमने MBBS ना किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर तुम 1000 से कम मार्क्स आए तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये वो जुमले हैं जो बच्चे के दिल पर खंजार की तरह लगते हैं। द एकेडमी ट्रैप। बच्चों की जिंदगी घर और स्कूल से निकाल कर अब एकेडमी में कैद हो गई है। 14 घंटे पढ़ना उनकी जहनी सेहत को तबाह कर रहा है। तदाद और स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से 4 स्टूडेंट्स किसी न किसी किस्म के डिप्रेशन का शिकार है। जब रिजल्ट आता है तो न्यूज़ में खबरें आती हैं, फलन शहर में बच्चे ने मार्क्स कमाने पर जहर खा लिया। क्या एक कागज का टुकड़ा डिग्री किसी की जान से ज्यादा कीमती है? 4 खुदकुशी की वजूहत, गहरा तज्जिया, 6 years 8 hours। बच्चा खुदकुशी क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। करियर का दार। हमारे मुल्क में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने को कामयाबी समझा जाता है। अगर बच्चा ये नहीं बन सकता तो उसे लगता है उसका करियर खत्म है। फेलियर का खौफ। हमारा निज़ाम फेलियर को गुनाह समझता है। हम बच्चों को गिरकर संभालना नहीं सिखाते। तन्हाई। जब बच्चा दबाव में होता है तो उसके पास कोई ऐसा काउंसलर या दोस्त। आज मैं उन बच्चों की आवाज़ बनकर आया हूँ जो 9th और 10th क्लास की भरी किताबों के नीच दबे हुए हैं। क्या आपने कभी 9th और 10th का सिलेबस देखा है? इतनी मोटी किताबें और इतने ज़्यादा चैप्टर्स के बच्चा पूरा साल सिर्फ उन्हें ख़त्म करने की दौर में लगा रहता है। साइंस सब्जेक्ट्स हों या आर्ट्स, हर किताब में इतना आउटडेटेड पुराना मटेरियल भरा हुआ है जिसका आज की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। हम बच्चों को एनसाइक्लोपीडिया बनाना चाहते हैं या इंसान? इतने ज़्यादा सिलेबस का नतीजा सिर्फ एक निकालता है। जब सिलेबस हेड से ज़्यादा होता है तो उस्ताद के पास समझाने का वक्त नहीं होता और बच्चे के पास सवाल पूछने का वक्त नहीं होता। नो प्रैक्टिकल लाइफ। बच्चों को 9th और 10th में इतना मसरूफ़ कर दिया जाता है कि उन्हें न खेलने का वक्त मिलता है न कोई नई स्किल सीखने का। मेंटल स्ट्रेस। 14 घंटे पढ़ने के बाद भी बच्चा टेंशन में रहता है कि पता नहीं पेपर कहाँ से आ जाए। क्वालिटी वर्स क्वांटिटी। हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं मगर बेहतर नहीं पढ़ा रहे। ज़रूरत इस बात की है कि सिलेबस को क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए न कि क्वांटिटी पर। मेरी हुकूमत और तलीमी बोर्ड से गुजारिश है 9th और 10th के सिलेबस को फौरी तौर पर कम किया जाए। फजूल और पुराने चैप्टर्स को निकाल कर सिर्फ वो चीज़ें रखी जाएं जो बच्चे की अगली क्लास और प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएं। तलीम को साजा नहीं माजा बनाएं। बच्चों को सांस लेने दें ताकि वो रत्तेबाज नहीं बल्कि साइंटिस्ट और थिंकर। बच्चे का दिल पढ़ने की नहीं। हमें इस निज़ाम को बदलना होगा वरना हमारे कब्रिस्तान नौजवानों से भरते रहेंगे। सिलेबस सी स्किल्स थाक राता ख़त्म करें। एग्जाम्स को ओपन बुक या प्रोजेक्ट बेस्ड बनाएं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। हर स्कूल और कॉलेज में साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो बच्चों का प्रेशर कम करे। पेरेंट्स की काउंसलिंग। माँ बाप को समझाएं कि बच्चा उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक इंसान है, उसे उसकी मर्जी के मुताबिक जीने दें। मैं आज उन तमाम बच्चों से मुखातिब हूँ जो आज दबाव में हैं। तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी कीमत तय नहीं करते। जिंदगी एक इम्तिहान से बोर्ड भरी है और उन माँ बाप और उस्तादों से कहता हूँ, खुदारा बच्चों को मार्क्स के लिए मत मारें। कल को अगर वो डिग्री हाथ में हो मगर बच्चा काबर में तो वो डिग्री किस काम की? आइए मिलकर पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम को मौत का कुआं बनने से बचाएं। तलीम को ज़िंदगी बनाएं।